कई सालों से चाय का एक्सपीरियंस था, लेकिन यहाँ की चाय मुझे सबसे कंफर्टेबल यहीं लगती है। चाय का हर एक मामले में बहुत अच्छी है, टेस्ट भी। हाँ नहीं महंगा रेट। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। गया से लुम्बिनी जा रही ये सड़क जो दोनों बौद्ध धामों को जोड़ती है NH-33 लालगंज विधानसभा में है। ये लोकसभा सीट भी लगती है। यहाँ पर अपनी चुनावी चक्का एक प्रयास को देखकर रुक गई। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। बहुत खूबसूरत सा प्रयास है और वो प्रयास ये है कि ये जो चाय मैं आपको ले रही हूँ या आपको मैं दिखा रही हूँ, ये एक साधारण सी चाय नहीं है, बल्कि ये बहुत टेस्टी चाय है। इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगी। पहले चाय ख़त्म करती हूँ। चाय तो ख़त्म हो गई है, लेकिन बातचीत नहीं ख़त्म हुई है। अभी मैं आपको ये दिखाऊं। अब मैं चाहूँगी कि आप चारों तरफ इसको दिखाएं एक बार। कितना खूबसूरत लग रहा है। ये कोई शहर नहीं है, ये मैं कहूँ तो एक टाउन एरिया है। बहुत हद तक गांव जैसा ही है। यहाँ पर रुककर जब ये इस प्रयास को देख रही थी, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताऊं कि ये दो दोस्तों की सोच है जो इतना खूबसूरत सा एक रेस्टोरेंट बनाने की कोशिश की गई है। इस रेस्टोरेंट का नाम है चाय चौपाल। इतनी खूबसूरत सी है ये। एक बार ये भी आप दिखाइए। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। मैं अंदर आ जाऊं कि आप बाहर आएंगे? ठीक है। अपना नाम चाहूँगी आप बताइए। मेरा नाम नरेंद्र प्रजापति है। बहुत खूबसूरत आपने ये रेस्टोरेंट बनाया है और सबसे मस्त वाली लाइन तो यहाँ लिखी है। ये जो मस्त वाली लाइन यहाँ पे लगी है, हमारे भाई साहब हैं संदीप प्रजापति, जो हमारे पार्टनर भी हैं। इनकी देन है। ये क्रिएटर हैं। अच्छे क्रिएटिविटी का काम है। आप बोलिए, आपकी फीलिंग आइए। आप अपने जुबान से अपनी फीलिंग्स बताइए। बहुत अच्छी लाइन है। ये चाय का कुल्हड़ तो एक जरिया है हर सुबह अपने देश की मिट्टी को चूमने का। हाँ, देश की मिट्टी से प्यार है। बहुत बढ़िया लाइन। हर जगह लिखा है आपने। ये क्या सोच के लिखा आपने? मतलब एक देसी लुक बनाए हैं इसको जो है, और लोग यहाँ पे बैठे और एंजॉय करें। मतलब इस सोच ध्यान के रख इस चीज़ को बनाए हैं जो है। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है ये। जो लोग पढ़ेंगे वो जुड़ जाएंगे, फिर एक बार नहीं दूसरी बार भी आएंगे जी। बहुत अच्छा प्रयास। अच्छा, मैं आपके बारे में सुन रही थी तो मुझे पता चला कि आपकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। तो कहाँ चाय बेचने चले आए? चल रही थी जिंदगी, लेकिन कब तक हम विदेश में रह के जॉब करेंगे। तो हमने सोचा कि भाई कुछ किया जाए। लॉकडाउन में आए थे तो ऐसे ही सब लोग देखे, लॉकडाउन लगा है, सब कुछ बंद है। भाई साहब भी कमाते थे आप? वहाँ पे 1 लाख के ऊपर ही मंथली हमारा जो इनकम था। 1 लाख के ऊपर ही था मंथली इनकम। 5000 रियाल सैलरी थी वहाँ पे, कतारी रियाल में। तो उससे ऊपर आया था। यहाँ परेशान है कि इतने पैसे वाली नौकरी मिल जाए, छोड़ के चले आ रहे हैं। भैया आपका अच्छी जॉब थी आपकी, मैंने सुना। हाँ, मैं तो फ्रीलांसिंग करता था और घर से ही जो है वीडियो एडिटिंग। हाँ, ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग का काम करता था जो है। तो पिक्चर वगैरह, सीरियल वगैरह? हाँ, नहीं सीरियल नहीं, मतलब ऐसा शादी वगैरह के जो है और छोटे मोटे जो है एल्बम वगैरह जो है, मतलब उसका एडिटिंग का काम करता था। आप लोगों की जिंदगी इतनी सेटल थी, फिर कहाँ चले आए? अच्छा, ये जो प्रेरणा है वो मोदी जी से तो नहीं ली गई है? अब जो समझ लीजिए आप। प्रेरणा तो है ही है इसे कि सोचे कि भाई सब लोग बिजनेस के ऊपर भाग रहे हैं, हम लोग भी बिजनेस करें, जॉब कब तक करेंगे। तो इससे हमारा प्लान यही था ही नहीं। इसे लॉकडाउन आके हमको रोक दिया, नहीं तो हमारा प्लान ही था नहीं। हमने कभी नहीं सोचा कि हम एक ब्रांच ओपन करके चलेंगे। हमारे दिमाग में 80 जिले थे तो 80 ब्रांच शुरू से चल रहा था, अभी भी चल रहा है। हमारा फर्स्ट ब्रांच मेन ब्रांच रहेगा और इसको जल्दी हम लोग फैलाएंगे। हम फ्रेंचाइजी मॉडल बना रहे हैं। तो हमारा जो सिस्टम है लगभग 80 से 90% कम्प्लीट हो चुका है और जल्दी आप लोग देखेंगे कि दूसरे जिलों में ये चालू। चाय हमारे घर में भी बनती है, आपके घर में भी बनती है। चाय बड़ी आम सी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चलती है कि हमारे भैया लोगों ने 56 तरीके की चाय खोज रखी है। कहाँ से ये सोच आई और ये कैसे? मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे यहाँ तो एक ही तरीके की चाय बनती, 2 तरीके की बनती है, एक सफ़ेद एक काली, बस। जैसे इसको नॉर्मली जब भी हम लोग ने स्टार्ट किया तो भैया इनकी देन है। इन्होंने भी एक नॉर्मल छोटी शॉप चालू करवाई थी गुसाई बाजार में, भाई ट्रायल के दौर में कि भाई चाय लॉकडाउन में सब लोग कुछ चाहिए क्या पब्लिक को, तो पब्लिक भाग रही है चाय के लिए। चाय सब कुछ कहाँ कोई निकल पा रहा था भैया। हाँ, तो मतलब दिमाग मतलब आइडिया यहीं से आया जो है कि बिजनेस मतलब कौन सा किया जाए कि मतलब हमेशा चले जो है। कोई अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती भी है जो है
तो बिजनेस डाउन ना हो जो है, तो दिमाग में ही आया कि एक चाय तो ऐसी चीज है कि लोग छोड़ ही नहीं पाएंगे। दारू और चाय, ये दो चीज कोई भी कंडीशन आ जाए कोई छोड़ने वाला है नहीं जो है। आदमी एक टाइम खाना कम खाएगा लेकिन बोलेगा चाय उसको चाहिए जरूर जो है। हमने सोचा ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं और ये बिजनेस हम लोगों का डाउन कभी भी होने, चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए, चाय तो कभी नहीं लोग चाय तो कभी नहीं कोई छोड़ेगा मतलब सेफ जोन में रह के आप लोग खेल रहे हैं। जी। अच्छा है। ये 56 तरीके की चाय कैसे खोजी आपने? 56 का मतलब पहले तो हमने नॉर्मली चाय पे टेस्टिंग किया जो है, फिर किया, फिर उसके बाद जो है फिर नेट पे सर्च नाम वगैरह किया। याद है आप लोगों को? हाँ नाम तो आप लोगों को हाँ याद है? नाम याद है। अच्छा, कौन कौन सुनाएगा? आप सुनाइए। नॉर्मल चाय है, केसर इलायची चाय है, चॉकलेट चाय है, उसके बाद मसाला चाय है, अदरक चाय, इलायची चाय, बादाम चाय, पिस्ता चाय, बटर स्कॉच चाय, स्ट्रॉबेरी चाय, गुलाब चाय, मोका चाय, और उसके बाद बहुत लोगों को जल्दी कड़क चाय हो गई, और भी बहुत सारी चाय हैं। हाँ। केसर पिस्ता रबड़ी और केसर इलायची, मतलब बहुत पूरा है उसमें। हमने कौन सी पी थी? आपने जो केसर पिस्ता पी थी। हाँ। जो भी- आप कॉफी बताइए, कॉफी कितनी है? कॉफ़ी भी 25+ है जो है। तो उसमें भी कैरेमल है, रेगुलर कॉफ़ी है, मोका है, बादाम है, स्ट्रॉबेरी है। उसमें भी मतलब जितने भी फ्रूट्स है उनके फ्लेवर्स मतलब सारे हैं, और जो भी जितने भी फ्लेवर हैं, ऐसा ही नहीं कि केमिकलाइज है जो है, सब जो है नेचुरल फ्लेवर है जो है। ऐसा नहीं कि केमिकल कोई सेंट डाल के मतलब फ्लेवर दे रहे हैं जो है, जो भी फ्लेवर है सब नेचुरल है एकदम जो है। नहीं, बहुत बढ़िया चाय थी, गजब। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत से लोग बिजनेस में आना नहीं चाहते हैं। लोगों को लगता है एक बहुत मोटी पूंजी लगाएं और कहीं डूब गया तो ये तो डर रहता ही है जो है। आपको था कि नहीं? नहीं, मुझे भी डर था जो है। हाँ। तो अब हम लोग भी इतना इन्वेस्ट किए जो है, तो ये भी डर था कि चलेगा। कितना मोटा कितना आपने? मेरे हिसाब से करीब 10 लाख के करीब इन्वेस्टमेंट मतलब स्टार्टिंग में हुआ था जो है। तभी तो धीरे जो भी कमा रहे हैं इसी में लगा ही रहे हैं जो है अभी मतलब, और इसको बड़ा करने की मतलब थोड़ा सा लुक और मतलब इसको और अच्छा करने के लिए जो लुक सोच रहे हैं कि इसको और अच्छा बनाया जाए जो है। ये तो बता दिए कितना लगाए, मिलता कितना है? कहीं हमारे दोस्त जो कोशिश कर रहे हो, सोचें आपको देख के प्रेरणा लेके कि हम भी कुछ अलग करें, तो बताइए फायदा वायदा हो रहा है? यही बताएंगे कि भैया फाइनेंशियल फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है? नहीं, फ़ायदा तो है जो है। बस ये कि मतलब अगर कोई करना भी चाह रहा है जो है, तो बस सही लोकेशन का चुनाव होना चाहिए जो है। अगर सही लोकेशन आपने रहे। कैसे चुना ये लोकेशन? हाईवे था इसलिए? मैंने लोकल मार्केट को भी ध्यान में रखा जो है, और मेन हाईवे को भी ध्यान में रखा जो है। लेकिन मेरा मेन फोकस जो लोकल मार्केट पे ही था जो है, कि लोकल मार्केट को ही ध्यान में रखे। मतलब हाईवे तो मतलब बोनस में मान सकते हैं जो हाईवे को जो है। कैसे ढूंढेंगे लोग आपकी शॉप को, रेस्टोरेंट को? ढूंढने का मतलब मेन हाईवे पे है जो है, और मेन टिकटगाड़ यहाँ पे फेमस है, हॉस्पिटल एरिया है जो है। तो भीरा मैप पे तो मिल ही जाएगा। हाँ, मैप पे तो मतलब वेबसाइट भी है हमारी जो है, और बाकी गूगल मैप पे लिस्टेड भी किया हुआ है हमने जो है। तो वहाँ पे भी सर्च करके चाय चौपाल जो है। मतलब यहाँ दुकान को सजाने की कोशिश कर रहे थे, साथ में डिजिटली रूप से भी पूरी तरीके से तैयार हो रहे थे आप? हाँ, मतलब डिजिटल कर भी रहे हैं, और आगे भी प्लान है जो है। अभी जैसे अभी क्या कस्टमर यहाँ पे ऑर्डर आके दे रहा है जो है, अभी इन फ्यूचर प्लान है हमारा जो है कि हर टेबल पे एक टैबलेट रहेगा जो है, और कस्टमर वहीं से ऑर्डर करेगा जो है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा और यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और वो कस्टमर आके अपना ऑर्डर लेके जाएगा जो है, और वहीं से डायरेक्ट पेमेंट भी कर देगा जो है। मतलब कस्टमर को एक बार बैठ गया तो काउंटर पे आने की जरूरत नहीं है उसको जो है। ये प्लान है हमारा आगे का भी जो है। ये तो देसी लुक है, और टैबलेट हो जाएगा तो आधुनिक हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों को मिला के कर रहे हैं ना जो है, हाँ। मतलब देसी भी और विदेशी भी जो है। कि हम लोग भैया देसी थे, मैं विदेश में था 12 साल तक, तो हमारी सोच है हम लोग यही करेंगे, देसी भी रहना चाहिए, और इसमें जो टेक्नोलॉजी जो विदेशों में यूज हो रही है वो टेक्नोलॉजी भी यूज करें। इंडिया भी टेक्नोलॉजी में आगे है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो गांव में जो टेक्नोलॉजी विदेशी टेक्नोलॉजी उसको यूज करेंगे। हमारी सोच ये अगर आप किसी बड़े शहर में प्रयास करते, कहाँ गांव टाउन एरिया में चले जाएंगे? आपको ऐसा डर नहीं था कि लोग इतना खर्च नहीं करेंगे, इतनी महंगी चीजें नहीं खरीदेंगे? स्टार्टिंग में कॉस्टली है ना? हाँ, स्टार्टिंग में डर था जो है, इसलिए हमने एक छोटे स्तर पर चालू किया गोसाई बाजार में जो है। वहाँ पे टी टाइम नाम से हमारी है दुकान जो है। अभी भी है? हाँ, अभी भी चल रही है जो है। तो अभी नॉर्मली यहाँ पे 5 रुपये की चाय मिलती है जो है, तो हम लोग 10 रुपये से स्टार्ट किया, क्योंकि भाई कुछ बचना भी चाहिए हमको जो है। तो इस साल 20% मार्जिन रख के जो है हम लोग ने चालू किया। तो लोग बोले भी जो है कि अरे यार 5 रुपये की चाय नहीं, कोई जल्दी नहीं पीता, 10 रुपये की चाय कैसे पिएगा जो है। तो लेकिन हम लोग शहर में गए, वहाँ भी देखे महंगी चाय है, लोग पीते हैं। हम लोग देखते हैं, ट्राई करते छोटे। आपके यहाँ कैसे कस्टमर आते हैं? बहुत हाई क्लास, मिडिल क्लास, या सभी तरीके? सभी तरह के आते हैं जो है, क्योंकि हमने हमारा रेट देखेंगे आप जो है, तो 10 रुपये से स्टार्ट है जो है।
तो हमने 10 रुपये हमको नुकसान जाता है, जो 10 रुपये की हम चाय देते हैं जो है उसमें नुकसान जाता है सभी तरीके से। हाँ, लेकिन कोई ये रहेगा कि भाई अरे यार हमारे पास पैसा हम कैसे जाके पिए वहाँ पे जो है। हमने मतलब जो भाई गरीब है उसको भी ध्यान में रख के रेट रखा हुआ है कि वो भी 10 रुपये की चाय आके यहाँ पे पी सके जो है। जो और लोग बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं उनको क्या आइडिया नहीं है? आप लोगों का आइडिया तो जबरदस्त है। मतलब हम लोग भी जा रहे थे, देख के सोचे कितना अच्छा है, एक बार रुक के देखा जाए है क्या ये। इसे हर बिजनेस में से स्ट्रगल होता है, प्रॉब्लम होती है। हमको भी प्रॉब्लम मिली, इससे हर जगह से प्रॉब्लम होती है। किसी को प्रशासन से प्रॉब्लम होती है, किसी को कहाँ से होती है। इसे मैं बोलना नहीं चाहूँगा वो चीज़, लेकिन प्रॉब्लम होती है। तो आप स्ट्रांगली रहिए, सही रहिए, कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ कि भैया तो विदेश में थे, भैया जब आप मतलब आके चाय बेचने लगे तो अगल बगल वाले नहीं बोले गई लेना विदेश कमाए अब चाय बनाओ? नहीं, गाली तो बहुत मिली। जब हमने लोकेशन सर्च किया तो बहुत गाली मिली गांव वालों की। घर में भी कुछ लोग नाराज थे, यहाँ तक हमारे पिताजी नाराज थे। अभी बहुत खुश है। शादी नहीं होगी, चाय बेच रहे हो? नहीं, शादी तो हो चुकी है हमारी। तो बोल रहे थे कि मतलब सेटल थे, बीवी के ऊपर बोल रहे थे कि भाई देखो शादी होगी, अब जाना नहीं चाहते हैं ये लोग, मतलब यहीं पे रहेंगे। मतलब प्रॉब्लम थी बहुत जगहों पे, लेकिन हमने सबको मतलब मना के कंप्रोमाइज किया, भाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन है हमारे पास। और रियली आज भी ऑप्शन है हमारे पास। अगर हम जाना चाहें तो ऑफर है कि आज जाना चाहें तो हम 1 हफ्ते 2 हफ्ते में जा सकते हैं। तो इतना हमने वहाँ पे भी अच्छा बना के रखा। क्या सोच के आइडिया आया था कि ऐसा कुछ प्रयास करेंगे गाँव में? गांव में जॉब का तो ये रहता है ना कि प्रेशर भी रहता है जो है, टाइमिंग का प्रेशर जो है कि भाई ऐसे करो वैसे करो, टेंशन रहता है जो है। भाई बॉस का भी सुनना पड़ता है, तो वो उस चीज़ से मतलब निजात चाहिए थी। नहीं, ये आइडिया जो है ये अचानक से ये शुरू किया गया नहीं है। इसकी एक एक चेयर मेज सब कुछ ये बता रही है कि ये वेल प्लान है। हाँ, प्लान का मतलब ये है कि जैसे पहले हम लोगों ने ये डिसाइड किया नाम क्या रखें जो है शॉप का जो है। तो करीब 8-10 नाम हम लोगों ने सिलेक्ट किया जो है। और जो भी हमारे दोस्त मित्र यार थे जो है सबसे वोटिंग कराई कि भाई कौन सा नाम रखना चाहिए जो है। तो सब लोगों ने बोला कि भाई चाय चौपाल बेस्ट है जो है, अब ये नाम रखो जो है। तो जब चाय चौपाल नाम रख किया जो है, तब ने सोचा भी चाय और चौपाल है तो चौपाल के हिसाब से ही मतलब हमारा जो है सारी चीज़ें डेकोरेशन वगैरह जो है चौपाल के हिसाब से ही रहेगा जो है। क्योंकि अगर हम इसको मॉडर्न तरीके से कर देते जो है तो फिर ये चौपाल नाम खराब हो जाता जो है, तब चौपाल लगता नहीं जो है। तो इसलिए मतलब ये सोच के जो है हम लोग मतलब बांस वगैरह ये सब लकड़ी वगैरह का सब जो है सब किए हैं जो है। जैसे हमारी ओपनिंग हुई थी 25 मार्च को, लेकिन हमारा प्रिपरेशन जो चल रहा था वो अक्टूबर से ही चल रहा था। जैसे फर्नीचर आप बोल रही है ना, सच में बहुत समय लगा, 3 महीने लगे फर्नीचर रेडी करने में। और हमारे भाई साहब जो चाय बना रहे हैं ये फर्नीचर कारीगर, इन्होंने सब बनाया है। अच्छा। जितना फर्नीचर यहाँ का है। और इनको हम लोग जाने नहीं दिए, बोले अब चलिए हमारे साथ चाय बनाइए। ये मुंबई में अच्छे खासे सेटल थे, इनको वहाँ से पकड़ के लाए चाय बनाई। नौकरी छुड़वा दे रहे हैं, अपनी छोड़ रहे हैं, दूसरे की भी छुड़वा। जैसे प्लान हमारा था कि हम बोले ना आपको शुरू में कि हम एक जगह नहीं रहेंगे, जितने जिले उतने जगह जाएंगे। तो हमने ये प्लान रखा था कि जिसको रखेंगे उनको जितना मिलता है तो उतना दे रहे हैं कि नहीं? उतना दे रहे हैं, सर्टिफाइड हो भी उससे ज्यादा दे रहे हैं। उतना दे रहे हैं तभी रुके हैं ना यहाँ पे जो है। ये भी बात सही है। और ये भी सोचती जो है कि मतलब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जो है, तो जो जैसे हमारे दोस्त हैं मित्र हैं जो हमारे भाई हैं वो भी हमारे साथ आगे बढ़े जो है। अब भैया ने जो कहा इतना दे रहे हैं तभी ना वो रुके हैं, वैसे ही आप समझ लीजिए कि भैया को उतना मिल जा रहा है तभी 1 लाख की नौकरी छोड़कर ये कोशिश कर रहे हैं और इसमें रुके हुए। आप नहीं बताना चाहते लोग? बताने की बात यह है, जैसे हमारा प्लान ही यही है कि लॉन्ग टर्म वाले हैं। इससे 1-2 दिन हमारा बिजनेस नहीं है कि चले जाएं। हम क्वालिटी सुधार रहे हैं, इस पे काम करें फ्रेंचाइजी पे। जैसे सबको रोक के रखा है, सबको रोके हैं, मिला रहे हैं एक में, सबको ट्रेंड कर रहे हैं एज वेल जितना जो ट्रेंड हो सके। तो सोच रहे हैं कि उसके बाद जो नई फ्रेंचाइजी चालू करेंगे नई जगह पे कम से कम 10 ब्रांच अपनी रखेंगे। तो जितने लोग हैं यहाँ पे सबको मैनेजर सबको एक मतलब भाई आप संभालिए, मतलब आप खुद ओनर है वहाँ के। तो मतलब ऐसा ना रहे कल के दिन आप देखेंगे कि एक बिजनेसमैन है, 2 भाई हैं, एक बहुत तरक्की कर लिया, दूसरा गरीब पड़ा है, सब लोग गाली देंगे अगर उसने उसके लिए किया नहीं। तो हम सबको लेके चलना चाह रहे हैं, हमारी सोच शुरू से ही थी। अगर हम हैं बड़े तो हमारे जो भाई है जो हमारे साथ है, जितने रिलेटिव हैं या जो भी है, अगर चाहें तो साथ आप लोगों में झगड़ा नहीं होता है? कभी नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। ये 2 युवा जिनकी सोच बहुत बेहतरीन है, अपने क्षेत्र में कुछ बेहतर करने की कोशिश इन्होंने की, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और भी युवाओं के लिए प्रेरणा हो सकता है कि यहाँ पर रहकर अपने जैसे और भी लोगों को नौकरी दें। हम सभी बैठकर इंतजार करेंगे तो सलूशन नहीं निकलेगा, किसी को कुछ करना होगा। तो आप लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं और भैया मेरे सब्सक्राइबर हैं इसलिए थोड़ा पार्शियलिटी मैंने की है कि आपका प्रमोशन किया है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मुझे लगा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये देख के भी थोड़ा और लग रहा था कि ये दिखाया जाए ताकि और युवा जो हैं इस तरफ आगे बढ़ें। तो आपको ये शॉप कैसी लगी है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। इन लोगों का प्रयास कैसा लग रहा है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और कुछ सुधार भेजना होगा तो भैया का है ही ना, www.chaychopal.com जो है।
वो क्या है? वेबसाइट है जो है। और इससे हमारा गूगल पे पेज भी है, हमारा मैप पे पेज है, चाय चौपाल लालगंज। फेसबुक पे भी हम लोग हैं चाय चौपाल लालगंज नाम से, और इससे इंस्टाग्राम पे भी हैं चाय चौपाल नाम से, लिंक्डइन पे भी हैं। जिसको जो सजेशन भेजना है, इससे गूगल पे हमारे बहुत सारे लोग हैं जो हमें एक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसमें जो भी हमारी कमियां रहती हैं उसके बारे में कमेंट करते हैं, तो तुरंत हम उसको रिप्लाई करते हैं, जो भी रहता है जो हमसे हो सकता है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है, कुछ है, तो भाई उसको डायरेक्ट कमेंट करे, हमें कॉल करे, हमारा नंबर वहाँ पे मिल जाएगा। सुझाव जरूरी है। आपको कैसा लगा है ये रेस्टोरेंट, मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।